हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथोलाइट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के बारे में एंगल्स एंड दियर मेजरमेंट्स की चर्चा किया था, जिसमें मैंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को बताते हुए डिफरेंट मेजरिंग सिस्टम एंगल्स के बारे में मैंने लिखा था। आज हम लोग उसी वीडियो को बढ़ाते हुए रिलेशन बिटवीन डी, जी एंड सी स्टडी करने जा रहे हैं, वेयर डी इज द डिग्री मेजर, सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम। जी को हम लोग कहते हैं ग्रेड मेजर, फ्रेंच सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम एंड सी को हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजर, सर्कुलर सिस्टम, और मैं स्पेशली बोलता हूँ इसको इंडियन मेजर। ओके, चलिए, मेरे वीडियो पर आप नए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डी, जी एंड सी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको प्रॉब्लम्स बनाने में डिफिकल्टीज नहीं होगी। जो रिलेशन है डी बाई 180 इज इक्वल टू जी बाई 200 इज इक्वल टू सी बाई पाई, ये एकदम सटीक रिलेशन है जो आपको बताता है कि डिग्री से ग्रेड में चेंज कैसे आप करेंगे, या ग्रेड से डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, जी से सी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सी को जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डी को सी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या सी को डी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस रिलेशन को मैंने लिख दिया बोर्ड पे आपके सामने, और इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ फर्स्ट, और इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ सेकेंड, और इसको थर्ड कर देता हूँ। अब आइए रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है हमारा, डी बाई 180 इज इक्वल टू जी बाई 200, 0 0 कैंसिल, 2 9 जा 2 10 जा, यहाँ से रिजल्ट हमारा आ जाता है डी बाई 9 इज इक्वल टू जी बाई 10, यानी d इज इक्वल टू 9 बाई 10 इंटू जी एंड z इज इक्वल टू 10 बाई 9 इंटू डी। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ग्रेड को डिग्री में चेंज करने के लिए 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री को ग्रेड में चेंज करने के लिए 10 बाई 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स ग्रेड को डिग्री में चेंज करने के लिए 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री को ग्रेड में चेंज करने के लिए 10 बाई 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारा रिलेशन फर्स्ट बन करके तैयार हो जाता है। आप इस रिलेशन को ध्यान से देखेंगे ताकि प्रॉब्लम बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिफरेंट बुक में डिफरेंट टाइप से दिए रहेंगे। अब आइए फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड से हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं और रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। d बाई 180 इज इक्वल टू सी बाई पाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा और आप बुक के क्वेश्चंस को बनाओगे। d इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू सी एंड c इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डी। ओके, अब आइए रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सेकेंड रिलेशन बन करके आपके सामने तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लोग ग्रेड और रेडियन की चर्चा करेंगे। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड g बाई 200 इज इक्वल टू सी बाई पाई, यानी z इज इक्वल टू 200 बाई पाई इंटू सी, और c इज इक्वल टू पाई बाई 200 इंटू सी। यहाँ क्या हम लोगों ने देखा कि रेडियन को ग्रेड में चेंज करने के लिए 200 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्रेड को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, यहाँ पाई का दो वैल्यू लेते हैं हम लोग, लेकिन इस चैप्टर को बनाने के लिए पाई का हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू आप जानते ही होंगे, क्या होता है 22 बाई 7 और 3.14। ओके, नेक्स्ट जब पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट एंगल बेस पर, तो पाई का एंगल वैल्यू हम लोग लेंगे 180 डिग्री। लेकिन अभी इस चैप्टर के प्रॉब्लम को बनाने में केवल हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करेंगे।
इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिग्री, ग्रेड और रेडियन में क्या रिलेशन है और डिग्री, ग्रेड, रेडियन पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, मींस ये कन्वर्सन का प्रोसेस है। ओके, d बाई 180, z बाई 200 एंड c बाई पाई, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है और आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और याद करने के बाद आप प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एंगल्स एंड दियर मेजरमेंट के चैप्टर में डिफरेंट थ्योरम का भी स्टडी करेंगे, जो थ्योरम प्रॉब्लम्स बनाने में आपके लिए यूजफुल होगा। थ्योरम 1 क्या थ्योरम है, चलिए लिखते हैं। अब हम लोग प्री फाउंडेशन की तरह 9th क्लास का जो थ्योरम है, 10th क्लास का जो थ्योरम है, उसके तरह हम लोग गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन वगैरह, प्रूफ वगैरह नहीं लिखेंगे। बस हमको एनालिटिकल मेथड पढ़ना है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट 9th और 10th के ज्योमेट्री से ही लेंगे किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। इसीलिए आप उम्मीद करते हैं कि आपको 9th और 10th का बेसिक थ्योरम का ज्ञान होगा, जिसके आधार पर हम लोग एनालिटिकल मेथड से एंगल्स एंड दियर मेजरमेंट्स मींस क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में जो थ्योरम्स आते हैं उसको एनालिटिकली हम लोग प्रूफ करेंगे। थ्योरम नंबर 1 है प्रूव दैट रेडियन is the constant angle. Okay, constant angle, रेडियन का वैल्यू नहीं बदलता है, ये कांस्टेंट होता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? रेडियन से स्पष्ट हो जाता है कि आपको सर्कुलर डायग्राम बनाना है, मींस रेडियन मेजर को हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, रेडियन मेजर को हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं और सर्कुलर सिस्टम बोलने के दरमियान हम लोग एक सर्कल बनाएंगे आराम से। ठीक है, और सर्कल बनाने के दरमियान एक सेंटर यहाँ पुट करेंगे और इस तरह से फिगर इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, OABC नाम दे दिए, यहाँ पर 1C बनेगा। ठीक है, 1C बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। ये R होता है और ये L होता है। ये 1C तभी बनेगा, आप जानते हैं 1C is formed only when R is equal to L, means रेडियाई के बराबर लेंथ ऑफ आर्क होगा तो 1C बनेगा। और इसको हम लोग लीनियर पेयर से 180 ले लेते हैं। ठीक है, 180 होता है, ज्योमेट्री में आप पढ़े हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब वो गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन वगैरह की जरूरत तो इसमें है नहीं, वो सब चीज नहीं लिखेंगे, बस लिख देंगे यूजिंग ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं यूजिंग ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट। ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल बना। इसके अलावा यहाँ पर एक लेंथ ऑफ आर्क हुआ और ये पूरा लेंथ ऑफ आर्क हुआ C से। ठीक है, तो ये L हुआ और ये देखिए सेमी पेरीमीटर का, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पाई आर होगा, क्योंकि पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। यहाँ से यहाँ तक लिए आर्क का वैल्यू हम लोग पाई आर ले लेंगे, मीन्स उसको सेमी पेरीमीटर से नेमिंग कर देंगे। ठीक है, तो यूजिंग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, एंगल AOB बाय एंगल AOC इज इक्वल टू ये L। हमने यहाँ बोला कि 1C इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन R इज इक्वल टू L, मीन्स L के प्लेस पर हम लोग R दे देंगे और यहाँ पर पाई R दे देंगे। देखिए R कट गया, कैंसिल हो गया। एंगल AOB 1C आया, मीन्स 1 रेडियन, मीन्स रेडियन, और ये 180 आया इज इक्वल टू 1 बाई पाई। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, 1C इज इक्वल टू 180 बाई पाई। अब जरा बताइए 180 ये डिग्री है, 180 डिग्री को हम लोग 179 डिग्री तो लिखेंगे नहीं, तो ये 180 डिग्री का वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया, पाई का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। तो 180 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट मिलकर आपको एक कांस्टेंट ही तो दिया।
इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 रेडियन आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो यह थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इस अगले थ्योरम की ओर, और तब तक के लिए मेरे वीडियो पर आप बने रहें। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में थीटा इज इक्वल टू L/R कैसे होता है उस पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस को बनाएंगे। थैंक यू।